भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते। सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों के पे माता पिता आदि एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, वो में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वो ही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी। तुम दूसरी लगाते जाओ, खोलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सकता, वही। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, जीव को नहीं संवार। हम निर्जीव, बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो, तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा गंगा जी, हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या, कि नहीं हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई हो, ठीक है। ये मरा जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या, नहीं ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी। अच्छा उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहवा के लिया, एक बार गंगा जी नहवा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। फिर वही वाली बात आ गई, एक बार ट्रेन से जा रहे थे हम कहीं और कोई गंगा जी जा रहे थे हरिद्वार इलाहाबाद, तो वो बैठे, उन्होंने इतनी बड़ी लाल कलर की झोली ऊपर टांग दी, उसमें सीट पे रख दी ट्रेन की।
अब हमारी बर्थ इधर की थी और उनकी बर्थ सामने की। अब उसने सीट पर रख दी। अब वो सीट खाली थी, खाली सीट पर कोई बच्चा को बिठा दिया। जैसे ही बच्चे को बिठाया तो वो जो नीचे बैठा था उसको गुस्सा आ गया, हमारी अम्मा बैठी है, उतरो नीचे। अब अम्मा तो कोई दिख नहीं रही थी कि अम्मा कहाँ बैठी, उतरो नीचे, हमारी अम्मा बैठी। अब वो झगड़े, सबसे झगड़े, हमारी अम्मा बैठी नीचे उतरो, अम्मा बैठी नीचे उतरो। और सबको नीचे उतारे। तो थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ लिया, तुम्हारी अम्मा तो कोई दिख नहीं रही, और कह रहे अम्मा बैठी कर रहे, कब से कर रहे, 2-4 घंटे से, किसी को बैठने नहीं दे रहा, सीट खाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी अम्मा बैठी है? तो अम्मा कहाँ है? वो झोली में है, जो इतना बड़ा लाल कपड़ा है ना, उसमें हमारी अम्मा भरी हुई है। अच्छा, कहाँ गई? गई। तो फिर ये क्या है? अम्मा की अस्थियां हैं। हमें कहा था किसी ने इनकी एक रिजर्वेशन सीट बुक कराना, इनको पूछते हुए लेके जाना, तो उनको चाय भी पिला रहे हैं, एक पत्तल अलग से भोजन की भी लगाई, अम्मा चलो, अम्मा जी कर लो, अम्मा पानी पी लो, इतने प्रेम से लेके गया और गंगा जी में ले जाकर पूजन वूजन करके खवा दिया। अब ईमानदारी से बोला, जितने प्रेम से तू हड्डियां लेकर गया था, जितने प्रेम से तू अस्थियां लेकर गया था, इतने प्रेम से अम्मा जब जिंदा थी और दिल से कह देता, अम्मा चल, सावन का महीना है, तेरे को कुबेरेश्वर धाम ले चलो, अम्मा चल मैं तुझे महाकाल ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे विश्वनाथ ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे हरिद्वार, मैं तुझे ऋषिकेश ले चलूं, मैं तुझे प्रयागराज ले चलूं, चल अम्मा, मरने के बाद लोग लेकर जाते हैं अस्थियों को, मैं तुझे जीते जी लेकर चलता हूं। तब अम्मा का जो दिल प्रसन्न होता और चाय पिलाता ट्रेन में, बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पे सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, कितना सम्मान करके ले जा रही, कितना आदर करके ले जा रही। और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने, उसमें से वो टॉफी निकाल के बैठिए। सास ने पूछा, क्यों रही, मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है? कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे, सुख बोला। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण कहती है ऐसे गंगा जाने से कोई लाभ नहीं है। गंगा कहती है एक बार जीते जी मुझ में डुबकी तो लगा कर जाओ, फिर मरने के बाद अस्थियां लेकर मत आना। गंगा कहती है मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पहुंचूंगी। गंगा नहाना का मतलब क्या है? गंगा का स्नान का मतलब क्या है? बोलो जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा, नहाने और स्नान में अंतर क्या है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर रखोगे हमने तो स्नान करा साहब है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने ये नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है।
स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे हो, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसास्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधुजन, आचार्यजन, शास्त्रीजन, कभी विद्वतजन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति का। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के ज़माने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया। पर कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। पर पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से ही कहती थी, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती, रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं। और सुशीला जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांधकर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए? किससे?
और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है? पल्लू में फाड़ कर। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था, वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी, जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी, तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा। उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फ़ोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है। इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहाँ है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना, और कोई जाए चाहे ना जाए पर एक बार तुम जीते जी गंगा का डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हो। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस है कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पहुँचना है। महाराज हमें यहाँ काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया,
जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा 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 जाना है हमको कैलाश। सब गाइए। ओ भोले बाबा हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको भाव से। कैलाश। ओ भोले बाबा हर भोले काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कोने के भैया। काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कोने के भैया। अरे कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जय हो। हर भोले चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। ओ भोले लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा भोले लगा देगा पार। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा हमको कैलाश बोले हमको कैलाश।
हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। हो जाना है जय हमको हो। कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हरि बोल। बड़े भाव से आनंद से काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। कौनी लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर भोले तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। 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 हो जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। 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 जाना है हमको कैलाश, ओ भोले हर बाबा। हर महादेव। शिव कथा कह रही है कि आप गंगा अगर स्नान करने के लिए जा रहे हो तो भाव ये होना चाहिए कि आप जीते जी गंगा को एड्रेस बता कर गए। पता आपने एड्रेस बता दिया, आपने पता बता दिया। शिव पुराण कह रहे चार संत उस मुनि से करें कि गलती हो गई,
इस गंगा के आगे सारी गंगा फीकी है। जहां भगवत चर्चा चल रही हो, जहां भगवत भजन चल रहा हो, जहां स्मरण चल रहा हो, जहां शिव महापुराण, भागवत, रामायण, गीता, आप जिस संवाद में डूबे हुए वो उसके आगे सब फीका है। सब फीका। महाराज